सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ प्रोफेसर कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री शिवानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। भाइयों, आज 30 जून 2026 उदास लाइव आ रहा है और आज लाइव का विषय ये होगा कि जो ये सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, ये हरामजादे कमीने की औलाद जो 2 दिन से प्रचार कर रहे थे, फर्जी प्रचार कर रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सतलोक आश्रम धनाना में आ रहे हैं, हेलीपैड बना रहे थे, वो सब दिखाया। इन गुंडों का काम ही दिन भर झूठ बोलना, झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता, सिर्फ झूठ, 24 घंटे झूठ बोलना। और ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम के मूर्ख शिष्य हैं, इनको तो कहने क्या, ये इनको होश नहीं है। ये हरामजादे सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये जितने भी नेता, मंत्री, संतरी, अधिकारी आ रहे हैं, उन पे तुम्हारा जो है ध्यान आकर्षित कर दिया, तुमको तुम्हारे सारे कर्म ने फुड़वा दिए। आप अपने पूर्ण परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की खोज करने के लिए आए थे। जैसे कि गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया था, अर्जुन को बहुत समझाया था कि अर्जुन तू यहाँ से निकल ले, यहाँ के सांसारिक माया मोह के जाल में मत फंस, तू तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और खोज करने के बाद उनकी सेवा कर, उनकी शरण में जा, कपट भाव छोड़ करके उनकी शरण में जा, फिर उनकी सेवा कर। और जब तेरी सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। ये संसार की मोह ममता छोड़ दे। अर्जुन को बहुत समझाया। और जबकि उस समय अर्जुन के पास ऐसे बाण थे, इतना वीरबल ताकतवर होने के बाद भी, और जिसको स्वयं काल ब्रह्म समझा रहा हो, आप सोचिए। और उस अर्जुन ने वो काम नहीं किया और युद्ध में लग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमने तुम्हें बहुत ज्ञान सुनाया, हो तो तुम भोली आत्मा, लेकिन इस ज्ञान का तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस ज्ञान पे चल करके आप यहाँ भौतिक सुविधाओं को से मन हटा करके ना आप सतलोक चले जाते, जिससे दोबारा आपका ये जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन आप वो नहीं किए, तो भैया आप युद्ध कर लो। युद्ध करोगे, अगर युद्ध जीत गए तो तुम्हें राज भोगने की मिलेगा, अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे। मतलब इस तरह वहां बहका दिया। तो भगत भाइयों, यही आज हाल हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें तत्व ज्ञान दिया था, सतलोक जाने का ज्ञान दिया था, और आज ये गुंडे खुलेआम आज संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके इन मंत्री नेताओं को अपना बाप बना लिया। दिन भर झूठ बोलते हो, तुमसे बुलवाते हैं। तुम यहाँ आए थे अपना कल्याण कराने के लिए। तुम्हारा मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सांसद, विधायक आदि से क्या लेना देना था? क्यों तुम्हें तो तत्वदर्शी संत मिल गए थे, तुम्हें तो इन भौतिक सुविधाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हें तो योगी बनना था, तुम्हें तो सुदर्शन सुपथ महाराज की तरह योगी बनना था, और योगी बन करके यहाँ से भक्ति करते हुए पार होना था। लेकिन तुम तो महाभोगी बन गए, दूसरे के आदर्शों पर चलने लगे।
किस तरह इन्होंने जाल बिछाया कि 29 तारीख को 29 जून 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शतलोक आश्रम धनाना में आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए। इतने नीच, इतने ये कमीने हरामजादे लोग हैं कि ये संगत को दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए, जानते थे कि अब संगत बहुत कम आने जाने लगी है, इन पर सब जूता चलाने लगे हैं, सब समझ रहे हैं, तो बहुत लोग कम जाने आने लगे। इसलिए हरामजादों ने ये कोई नया एक सिगुफा छोड़ते हैं कि देखो मुख्यमंत्री आ रहे, तो क्योंकि संगत को अपने गुरु से कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री से मतलब है, विधायकों से मतलब है, सांसदों से मतलब है, और संगत वहाँ पहुँच जाएगी और ये फर्जी भीड़ दिखा करके गुमराह कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, यही दास 2-3 से देख रहा था। अब आए हरियाणा में, अब शतलोक आश्रम धनाना में मुख्यमंत्री आ गए नायब सिंह सैनी, आशीर्वाद ले गए। अरे नायब सिंह सैनी 29 तारीख को कबीर जयंती में गए, लेकिन कहाँ गए? ये पंजाब में गए, हरियाणा में गए, कई जगह, और स्पष्ट शब्दों में उन्हें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको और कबीर साहब को और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मान बताया। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं। वैसे भी संत रामपाल जी महाराज नाम के शिष्य जितने हैं वो महामूर्ख हैं। और ये तिमिर दूत पवन ठग का तो कहने क्या, तिमिर दूत पवन ठग स्टिकर बना के डालता रहा कि वो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा नेताओं मंत्री से कोई लेना देना नहीं है, और ये नहीं कहा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। ये तिमिर दूत पवन ठग अब भविष्यवाणी सुनाना बंद कर दिया, अल्लाह हराम खोर, और कहता कि वो स्टिकर डालता रहा। और आज क्या कहता है कि देखो 7 संगति वालों ने जो स्टिकर डाले थे वो उनकी मेहनत रंग लाई, और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं आया। अरे भैया, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जब कहीं जाते हैं तो पहले से उनकी सारी व्यवस्था होती है, प्रोटोकॉल होता है, और जो कानून की नज़र में संत रामपाल जी महाराज को अपराधी घोषित किया गया है FIR नंबर 429-34 में, और देशद्रोह केस चल रहा है। वहाँ कभी भी मुख्यमंत्री नहीं जा सकते, कभी भी जा ही नहीं सकते। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के महामूर्ख शिष्यों को कौन समझाए? तिमिर दूत पवन ठग के चुंगुल फंसे इन मूर्खों को कौन समझाए? खैर, परमात्मा इसीलिए सबका खुलासा करवा रहे। भगत भाइयों, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनको जो कानून की नज़र में या वैसे देखा जाए तो उनको पता ही नहीं है कि शतलोक आश्रम धनाना कहाँ है या नहीं है। वैसे भले उनको पता हो, लेकिन वो जिस सीट पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, वहाँ ये साबित नहीं कर सकते कि हमें पता है कि कहाँ शतलोक आश्रम धनाना है, संत रामपाल जी महाराज कहाँ है। मुख्यमंत्री कभी नहीं जा सकता। एक हरियाणा का जो मुख्यमंत्री संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाला है और उनको सजा हुई, और वो मुख्यमंत्री वहाँ नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जब मुख्यमंत्री आएगा वहाँ पे तो साथ में मीडिया आएगी, साथ में मीडिया आएगी। जब मुख्यमंत्री आएगा तो साथ में मीडिया भी आएगी, और जब मीडिया आएगी तो इनकी सारी पोल खुलेगी। और एक चीज बता दूं आपको कि 2006 में जब ये करौथा कांड हो रहा था, और जब संत रामपाल जी महाराज 2008 में जेल से बाहर आए थे, और तब से लेके वर्तमान समय तक
इन गुंडों ने, शत्रुओं का आश्रम धराना के गुंडों ने मीडिया का सामना नहीं किया और ना संत रामपाल जी महाराज का सामना करने दिया और ना संत रामपाल जी महाराज को शत्रुओं का आश्रम बरवाला से बाहर निकलने दिया। जब बरवाला कांड हुआ तब उसमें मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज सवाल किए। तब संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया के सामने सारी बात बताई। ये काले कमांडो मेरे नहीं हैं, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं। 5 महिला एक बच्चे की हत्या जो हुई है वो हमें बड़ा अफसोस है और इन गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या को स्वीकार किया। तो सबसे पहली बात तो ये, संत रामपाल जी महाराज को मीडिया के सामने आने नहीं देंगे और स्वयं ये शत्रुओं का आश्रम धराना का या जितने भी आश्रम बने पूरे भारत में या अन्य जगह जहाँ बना रखे फर्जी आश्रम, ये हरामजादों की औकात नहीं है कि मीडिया का सामना कर सके, किसी जगत के व्यक्ति का सामना कर सके, किसी भगत का सामना कर सके। और तो और ये हरामजादे जो शत्रुओं का आश्रम धराना आप देख रहे हो, धराना में मीडिया अंदर नहीं जा सकती और जब अगर जाएगी तो वहाँ पूरी चेकिंग और छानबीन सब लगा रखे हैं कि कोई मीडिया कैमरा लेके ना पहुँच जाए। हाँ, सारी व्यवस्था वहाँ कर रखी है, वैसे सादे रूप में जाए बस। एक मीडिया वाले सवाल किया था संत रामपाल जी महाराज से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल कुछ करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया था कि नहीं हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ये कैमरा वगैरह क्यों नहीं लेने आते? किसी भी अखबार में, नेशनलाइज अखबार में, किसी अखबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं आएगा। वो तब आएगा जब जेल जाएंगे या बरवाला कांड होगा या करौथा कांड होगा तब। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का लाइव मीडिया के सामने नहीं आने देते इन गुंडों ने। इसीलिए सभी भगत भाइयों बहनों को सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। इसीलिए देखा आपने जब 10/4/2026 को संत रामपाल जी महाराज जब जेल से बाहर आए थे तो पहले से ही इन्होंने गेट पर अपनी गाड़ियां लगा रखी थी कि कहीं कोई मीडिया वाला जो है ना आ न धमके और मीडिया के सामने रूबरू नहीं होने देंगे संत रामपाल जी महाराज को। और अब तो ये शत्रुओं का आश्रम बरवाला की तरह संत रामपाल जी महाराज को सत्संग भी नहीं करने देंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जब 2008 में जेल से बाहर आए थे, आने के बाद सत्संग के माध्यम से पूरा खुलासा कर दिया था संसद के माध्यम से कि काले ये जो बताया था कि 5 महीने वो बरवाला करौथा कांड में सब कुछ बता दिया था परमात्मा ने। ये जो यहाँ नाम दीक्षा दे रहे महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई थी और मेरे दास के जाने बाद सीडी कैसे से नाम उपदेश दिया जाएगा, वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। ये आश्रम जो है ना संत की जान के दुश्मन है, ये आश्रम संत की जान के दुश्मन है। संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही सब सत्संग के माध्यम से बता दिया था कि तुम लोग भंडारा भूल करके भी भंडारा मत कराना, मेरा बना बनाया काम मत बिगाड़ देना। ये बात सब संत रामपाल जी महाराज ने खूब समझाई थी और ये सब परमात्मा ने उजागर कर दिया था। इसलिए ये गुंडे अब दोबारा सत्संग भी नहीं संत रामपाल जी महाराज से करवाने देंगे, बंद करा दिया। अब वो पहले की तरह नहीं होगा कि 3 दिन पहले आओ 3 दिन बाद में आओ, 1 महीना में जो सत्संग कराते थे। ये हालात है। आपको कहेंगे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, अब संत रामपाल जी महाराज बाहर नहीं निकल सकते, किसी से वो इस तरह बात नहीं कर सकते और बताएंगे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, लीला कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये प्रोटोकॉल होता है, ऐसे नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फलाने मंत्री इनके शत्रुओं का आश्रम हो जाएंगे। ये इन गुंडों ने जो अपनी व्यवस्था बना रखी ना, ये यहाँ के चमचों से, यहाँ के प्रशासन से जो अपनी व्यवस्था बना रखी है, तो मीडिया और पूरा भारत पूरी दुनिया तुम्हारे कुकर्मों को जान चुकी है, तो तुमसे सब सवाल करेगी। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के इस मार्ग में कोई मुखिया नहीं बनता। आश्रम चल रहे हों, फर्जी पुस्तकें बिक रही हों, नाम दीक्षा केंद्र हो, भंडारा हो, भंडारे में पैसा कहाँ से आ रहा है,
ट्रस्ट कितने हैं, कोई मुखिया नहीं बन रहा, बस टोटल दिन भर झूठ बोलते हैं। ये साले हरामजादे दिन भर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के अलावा सच ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हर तरह से फंसे हुए। देखिए कैसे 2-3 दिन से स्टिकर डाल रहे थे। हाँ, हेलीपैड बन रहा है, नायब सिंह सैनी संतराम पाल जी माँ से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, ये हालात है। तो भगत भाइयों, जागरूक बनो, जागरूक, और नहीं तो इसी तरह से ना आपके सब कर्म फुड़वाते रहेंगे। कुछ अपना भी दिमाग लगाया करो कि बस भेड़ चाल चलने लगो, भेड़ चाल। तो ऐसे नहीं, अगर मुख्यमंत्री वहाँ आ जाते तो बहुत बड़ा तहलका मच जाता। आप ये मत सोचो कि ये जितने पत्रकार, मीडिया या अन्य लोग चुपचाप बैठे हुए। हमारी एक जज साहब से बात हो रही है, कंटिन्यू, कल भी हमारी बात हुई थी उनसे, कल भी लगभग 3 घंटे मेरी बातचीत हुई थी। हाँ, वो रिटायर्ड जज हैं और वो 2005 में उन्होंने नाम दीक्षा ली थी। वो बहुत सारी बातें बताए। वो डायरेक्ट संतराम पाजी माँ के पास बैठते उठते थे, बातचीत करते थे, और जो भी सहयोग होता था वो सहयोग करते थे। किस तरह से ये 2006 का सतलों का आश्रम करौथा बना, किस तरह से जो है ना आश्रम बना, और किस तरह से ये सतलों का आश्रम बरवाला बना। जमीन कैसे खरीदी गई, इन गुंडों ने पहले भी संत रामपाल जी वहाँ पर काफ़ी घिनौने आरोप लगा चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने एक मिठाई की दुकान थी बरवाला में, शायद जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे या वो समझ जाएंगे कि बरवाला जब आप जाते थे बस स्टैंड से, वो चौराहे से या तिराहे से जब गाड़ी सतलों का आश्रम बरवाला के लिए मुड़ती थी, तो उसी कॉर्नर पे एक मिठाई की दुकान थी। वो उसने 11,000 रुपये दिए थे ज़मीन खरीदने के लिए। उसमें 11,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। 11,000 रुपये ज़मीन के लिए दिए थे 2006 में, और ज़मीन भी दी थी। उसी के हाथ से संत रामपाल जी महाराज ने सतलों का आश्रम बरवाला की नींव रखवाई थी। और इन गुंडों को नहीं पता था, जितने ये महेंद्र बगड़ा, राम कौर डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी हैं, इन गुंडों को ये नहीं पता था। तब उनसे नींव रखवाई थी, और धीरे धीरे जब इनको पता चला हरामजादों को, क्योंकि जिससे नींव रखवाई थी उसने अपनी ज़मीन दिया, और अपने जो पट्टीदार थे उसके परिवार वाले, उनकी भी ज़मीन वहाँ थी, तो उन्होंने भी ज़मीन दिया, है ना, ज़मीन दिया। तब इन गुंडों को पता चल गया। उस समय ये बलजीत वगैरह कोई लेना देना नहीं था। तब इन गुंडों को पता चल गया कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने जो है आश्रम के लिए नींव रखवाई है फला व्यक्ति से ना। और इसी तरह से ना शुरुआत में शायद 1-1.5 बीघे ज़मीन थी मात्र। तो इन गुंडों को ये पता चल गया। तो एक महिला थी सतलों का वहाँ करौथा में। वो महिला को संत रामपाल जी महाराज की सेवादारनी बना करके संत रामपाल जी महाराज को उस समय भी बदनाम किया था इन्होंने, मतलब ब्लैकमेल करवाया था उस महिला के द्वारा। सतलों का आश्रम करौथा गांव की रहने वाली एक बच्चलन चरित्रहीन महिला थी। उस महिला को ला करके इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के साथ रखा, और इनको जो है ना इनको ब्लैकमेल करवाया। चरित्रहीनता का संत रामपाल जी महाराज पर जो है ना ये साबित किया था, ये कर रहे थे। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने मन में समझौता किया कि चलो कोई बात नहीं, जो ये कर रहे हैं करने दो, और अगर हम इनके अनुसार इनकी बात स्वीकार नहीं करते हैं तो ये हमारा मिशन आगे कैसे बढ़ेगा। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने बदनाम किया था, झूठ बदनाम किया था। उस महिला को पहले लगाया, जैसे बबीता को लगा करके नहीं किया,
कि पहले बबीता को आदि महिलाओं को संत रामपाल जी महाराज की सेविका बनाया। और हम आपको विचार करना चाहिए कि जब संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारोमाई थी, संत रामपाल जी महाराज की बेटी अंजू मंजू थी, संत रामपाल जी महाराज की बहन राजबाला आदि सब थे, तो फिर अन्य महिलाओं को सेवादारी में लगाने की क्या जरूरत थी? फिर महिलाएं सेवादार क्यों होंगी? पुरुष क्यों नहीं सेवादार होंगे? ये विचार करना चाहिए। महिलाओं को क्यों लगाया था? ये गुंडे चाहे जहां आप देख लो, हर जगह ये महिलाओं को ही आगे करते हैं। हर जगह ये महिलाओं को ही आगे करते हैं और महिलाओं को टारगेट बना करके बदनाम करते हैं। यही इन गुंडों ने सतलोक आश्रम बरवाला में किया था, यही गुंडों ने। और यही गुंडों ने बलजीत की बेटी बबीता के द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर झूठा हम बिस्तर का आरोप लगवा दिया, मीडिया के सामने बुलवा दिया। अब आप जिंदगी भर सफाई देते रहे, मीडिया के सामने आप किसी को कुछ भी गलत बोल दो, बस अब तो पूरी दुनिया जान गई। अब तुम कितनी भी सफाई दो, तो ये गुंडे ये चाल चलते हैं कि मीडिया के सामने बुलवा दो, इसके बाद FIR वगैरह कुछ न करो, बस हो गया काम। ये महेंद्र भगोड़ा, इस महेंद्र भगोड़ा ने ही यही सब खेल खेलता है। तो भगत भाइयों, नायब सिंह सैनी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री होकर के सतलोक आश्रम धनाना में नहीं आएंगे और ये सब आश्रम गिरेंगे। आप देखते जाओ, ये सब जान रहे हैं, ये सब जान रहे हैं कि एक न एक दिन तुम्हारा बहुत बुरा हादसा होगा। ये तब तक ये खूब ऐसो आराम यासी कर लें। इन्होंने तो हेलीपैड अपने लिए बनाया ना, और आपको भी गुमराह कर दिया कि नायब सिंह सैनी आ रहे हैं इसलिए हेलीपैड बना रहे हैं। अरे हेलीकॉप्टर तो कहीं भी उतार सकते हो, हेलीकॉप्टर तो कहीं भी उतार सकते हो। तो ये इसी तरह गुमराह करेंगे, मूर्ख बनाएंगे। अभी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, बढ़िया घूमेंगे तुम्हारे पैसे से। तुम जाओ दान पाठ दशवांश का पैसा दो उनको, अपने बच्चों की ऐसी तैसी कराओ, और ये तुम्हारे पैसे से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की होश नहीं है कि तुम जो गुरु के नाम पर दान पाठ दशवांश का पैसा देते हो, तो तुम्हारे पैसे से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और तुम यहाँ भीख मांगो। तुम यहाँ केवल बस गुरु जी दया कर रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। तो ये आपको दिखाता जा रहा हूँ, तुम केवल बस यही करते रहो, गुरु जी का आशीर्वाद है, बड़ी दया है, हमें ये लाभ हो रहा है, हमें वो लाभ हो रहा है, बस ये तुम करते रहो, है ना, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस यही तुम करते रहो और तुम्हारे पैसे से लेकर उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। अरे तुमको जिस तरह से मंदिर में बैठा पुजारी आपके दान पाठ दशवांश से मौज कर रहा है, आपका पैसा लेकर अपने बच्चों को बढ़िया लिखा पढ़ा रहा है, और तुम जो है मूर्ख बने मंदिर में जाके दान करते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी मूर्खता है। उनको पता है भगवान नहीं देगा, और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बढ़िया नौकरी लगवाते हैं। आज इसीलिए पूरे भारत में 2% ब्राह्मण हैं, मात्र 2%, और 98% अन्य सारी जातियां हैं, 98%। लेकिन ये 2% जो ब्राह्मण हैं आपको हर पोस्ट में बैठे हुए मिलेंगे, हर जगह बैठे हुए मिलेंगे। आपको लगेगा कि जैसे मालूम पड़ता है 98% ये लोग हैं। तो 2% ब्राह्मण पूरे भारत में है, मात्र 2%, और 2% ब्राह्मण और 98% अन्य जातियां मिलकर के इनकी सेवा कर रहे हैं। 2% ब्राह्मणों की, अन्य जातियां, अन्य जात धर्म के लोग पढ़ लिख करके आगे नहीं आए, और वो आज पढ़ लिख करके इतना आगे हुए कि हर जगह कब्जा कर लिया। 2% के लोग, और तुम्हारी सबके ऐसी तैसी कर रहे हैं। हाँ, 2%। और आप दिन भर जो है ना ब्राह्मणों को गालियाँ देते हो, लेकिन ब्राह्मण जानता है कि भैया इन लोगों से ऐसे पैसा नहीं निकलेगा। इनको इसी तरह झूठ बोल करते रहो, लूटते रहो, और अपने बच्चों को पढ़ा के विदेशों में पढ़ाओ। इसी तरह सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे ये सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तुमसे पुस्तक बिकवा रहे हैं। हाँ,
तुमसे पुस्तक सेवा करवा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। आपको जिन्हें कि आप फर्जी पुस्तकें आपके हाथ में दे करके गली गली बिकवाते हैं, अपना दूर से तमाशा देखते हैं, अपना दूर से तमाशा देखते हैं। तो ये विचार करना चाहिए। इनको अगर तुम्हें भक्ति की शक्ति से मिल रहा है, तुम कहते हो कि हम जब से परमात्मा भक्ति कर रहे हैं तब से हमें ये लाभ हुआ, हमें वो लाभ हुआ, हमें वो लाभ हुआ। तुम्हें लाभ हो रहा है तो तुम इन गुंडों को पैसा देते हो। इन गुंडों क्यों नहीं लाभ हो रहा है? इन गुंडों क्यों नहीं लाभ हो रहा है? आपके पैसे से VIP गाड़ियाँ खरीदते थे, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। आपके पैसे से हेलीपैड बनवा रहे हैं, आपके पैसे से सब ये कुकर्म कर रहे हैं, है ना। इनको लाभ नहीं हो रहा, ये तुम्हारे पैसे से कर रहे हैं, दान पाठ दशवांश के पैसे से कर रहे हैं, टैक्स के पैसे से करते हैं, है ना। इनको कोई लाभ नहीं है। तो ये तुम्हारे समझ में नहीं बात आ रही है, ये कब आपकी समझ में आएंगी? समय रहते जाग जाओ। बात बाकी आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज ने जो बोला है ना 4 साल में, तो 4 साल का मतलब क्या है? जो 4 साल में कहते हैं पूरे भारत को सनातनी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो देखिए 4 साल बाद क्या होगा, ये ध्यान रखना। 4 साल बाद क्या होगा, यानी कि 2029 में 2026 चल रहा है, 2029 2030 2029-30 में देख लो क्या होता है। क्योंकि अब ये ब्रिज आ गया है, क्योंकि 2029 में 29 तक सारे चुनाव हो जाना है, विधायकी के भी और सांसदीय के भी। हाँ, 2029 तक। और ये भारतीय जनता पार्टी जो इस बार जो चुनाव जीती थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो उसके पहले जब प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी लगभग 300 सीटें, यानी 300 कुछ ऊपर सीटें आई थी, तब प्रधानमंत्री बने थे। और इस बार इनकी 240 सीटें आई, 240 के आसपास लगभग आई सीटें बस। इनके इस बार जो है ना 240 सीटें आई हैं, 240। अब आगे जो चुनाव होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, उस दिन आप देख लेना कि सतलोक आश्रमों को फूंका जाएगा, आग लगाई जाएगी। क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया तबाह है। अभी ये सोचते हैं हमारी सब बल्ले बल्ले है। ये वही है जब रावण का विनाश होना था ना, एक पल में सब खत्म हो गया था, आखिरी बाण में। हाँ, तो इसी तरह इनका तो कुछ है ही नहीं। ये तो चोर हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, बाहर निकल के आ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। कौन मुखिया है? कहाँ है वीरेंद्र मनोज? कहाँ है नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर? कोई नहीं आ सकता। इसलिए भगत भाइयों, जागरूक बनो और इनके पचड़े मत फंसो। जूता लो, जूता। चाहे वो राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे हो, सतलोक आश्रम थाना गुंडे हो, तिमिर दूध पवन को, इन हरामजादों को जूता लो और जूते से बात करो। ये साले काम चोर, खुद कुछ करते नहीं, दूसरे के पैसे से मौज करते हैं। इनको भगवान नहीं देता है और केवल दिन भर बातें बनाते रहते हैं। तो सब लोग जागरूक बनो, सब लोग जागरूक बनिए। और आपको परमेश्वर ने दिमाग दिया है, इसलिए सोचा करो कुछ। ये नहीं कि बस भेड़ चाल चल रहे हो, जो जैसा जिसने बता दिया बस वही करने लगे हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि अपने भी दिमाग का इस्तेमाल किया करो। बंदी छोड़, बताते देर है अंधेर नहीं है। हाँ, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों, तुम्हारा काला चिट्ठा पूरी दुनिया में सबके सामने उजागर हो चुका है। परमेश्वर की दया से कल, परमेश्वर की दया से आज रात में, यानी 30 जून को, आज रात में परमेश्वर की दया से खुलासा करवाएंगे परमात्मा कि इन
सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने, सतलोक आश्रम बरवाला के गुंडों ने, सतलोक आश्रम करौथा के गुंडों ने, गुणिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने, बंदीछोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, ये हरामजादों ने जब संत रामपाल जी महाराज को की पर्सनल बांड में जमात करवाई थी 2008 में, और पर्सनल बांड में जमात करवाने के बाद जब जेल से बाहर आए थे तब इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को दोबारा तारीख पे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि इन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर करके हाजिरी माफ़ी करवा ली थी और उसमें दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाजियों से खतरा है। संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाजियों से खतरा है, इसलिए हमें छूट दी जाए। संत रामपाल जी महाराज जो है तब कोर्ट ने इनको छूट दिया था, क्योंकि उस समय ये वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह का सुविधा नहीं थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उसमें इतनी नहीं थी। तब परमात्मा की दया से रोहतक कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को छूट दिया था। और इन गुंडों ने क्या किया था? वो छूट थी 10/3/2014 तक, 10/3/2014 तक छूट थी। और इन गुंडों ने इसीलिए 2010 में फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा से बनाई, काले कमांडो बनाए, हजारों काले कमांडो बनाए, ईंट पत्थर बम पेट्रोल बम सब कुछ बनाकर रखा। और इन गुंडों ने 10/3/2014 के बाद 10/3/2014 के बाद इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट की तारीख पे नहीं जाने दिया, रोहतक कोर्ट की तारीखों पे नहीं जाने दिया। जबकि जब 10/3/2014 तक छूट थी, इसके बाद इन्होंने क्यों नहीं जाने दिया है? और इधर कहते हैं वो परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। और कोर्ट नहीं जाने दिया और इन गुंडों ने अपनी, और ये करौथा कांड में 2012 में करवाया, 2013 में करौथा कांड करवाया। तब कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की जो हाजिरी माफ़ी थी वो कैंसिल की। हाजिरी माफ़ी कैंसिल करने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हिसार कोर्ट जा करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी हाजिरी वहाँ लगवा लें हिसार कोर्ट में। लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट नहीं जाने दिया और काले कमांडो लगा करके रोक लिया। इसीलिए काले कमांडो बनाए थे और संत रामपाल जी महाराज जिसमें बदनाम हो, संत रामपाल जी महाराज जिसमें बदनाम हो, इसीलिए काले कमांडो बनाए थे और काले कमांडो लगा करके बदनाम किया और करौथा बरवाला कांड करा दिया। 11.5 साल संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे। अब इन गुंडों ने फिर वही चाल चली। जब देखा संगत बगावत करने लगी है, तब इन गुंडों ने अपनी चाल चलते हुए 10/4/2026 को संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए और खुद चिल्लाते हैं परमात्मा है, पानी दे रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं, घर मकान बनवा रहे हैं अन्नपूर्णा योजना में। खूब अफवाह उड़ाई उन्होंने, पर भक्तों का दान पात्र सांस का पैसा खूब बर्बाद किया। और इसके बाद जैसे ही संत रामपाल जी महाराज 10/4/2026 को जेल से बाहर आए, तो अब ये गुंडे फिर वही काम किया 2008 वाला। पहली तारीख पड़ी देशद्रोह केस में, तो इन गुंडों ने कोर्ट को बताया कि फिर वही आर्य समाज को खतरा है, इसलिए उनको छूट दी जाए। तो इस बार और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की तारीख दी जाए, तो कहाँ से? सतलोक आश्रम धनाना से ना। तो इन गुंडों ने अपने आश्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस की तारीख का इन्होंने वो मतलब आदेश ले लिया चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आदेश लिया और उस हाई कोर्ट के आदेश में संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली है। तो उसमें दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जो है उसमें सारी शर्तें कोर्ट के मानने के लिए तैयार थे कि हम आपकी सारी शर्तों को मान रहा हूं और मुझे जमानत दे दी जाए। और जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो जेल से बाहर आते ही
हिसार कोर्ट में इनको तारीख पे जाना था, पहली तारीख पे 16/4/2026 को, और कोर्ट नहीं जाने दिया। पहले से हाजिरी माफ़ी करवा ली कि उनको खतरा है। तो ये फिर आने वाले समय में ये बहुत बड़ी कोई चाल चल सकते हैं, बहुत बड़ी कोई घटना कर सकते हैं। तो इसलिए भगत भाइयों, कुछ तो अकल रखो यार। परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हो, तुम्हारे परमात्मा से कोर्ट की हाजिरी माफ़ी में ये लिखवाते हैं कि मुझे वो कोर्ट की अवमानना में माफ़ी मंगवा दिया, कोर्ट की अवमानना में माफ़ी मंगवा दी है। कोर्ट में लिखित भी दे रहे हैं कि हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। जब सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है तो जेल से बाहर आने के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे आठ समाजियों से खतरा है, तारीख पे नहीं आ सकते, तारीख पे नहीं आ सकते। भगत भाइयों, अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? धिक्कार है, अपने आप को इंसान कहते हो, मानव कहते हो, है? भगत भाइयों, समय रहते जाग जाओ। दास आज यहाँ घाटमपुर एक जगह है, वहाँ भाड़ा लेकर के आया था, तो हमने कहा थोड़ा लाइव होता हूँ। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से आज उसी का रात में 8:30 बजे लाइव आकर खुलासा करेंगे। ये जो हाजिरी माफ़ी करवाते हैं, क्यों हाजिरी माफ़ी करवाते हैं? अपनी हाजिरी माफ़ी नहीं करवाई इन लोगों ने। ये जितने भी गुंडे हैं अपनी हाजिरी माफ़ी नहीं करवाई, लेकिन संत रामपाल जी माँ की हाजिरी माफ़ी करवाई। लोग दूर दूर से आ रहे, नेपाल से और भारत में, कोई छत्तीसगढ़, कोई हिमाचल प्रदेश, कोई कहीं से, कोई कहीं से, उनकी हाजिरी माफ़ी नहीं करवाई, लेकिन संत रामपाल जी माँ की हाजिरी माफ़ी करवा दी। संत रामपाल जी महाराज गुंडों की नज़र में परमात्मा नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, अभी भी समय रहते आंखें खोल लो, अभी भी समय रहते आंखें खोल लो। हालांकि बहुत कुछ तुम अपना लुटा चुके हो, बहुत कुछ, और अभी भी नहीं समझे ना तो 600 साल पहले की तरह फिर पछताओगे। तो ये बहुत बड़ा सबूत है जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ है। कोर्ट में तो लिखते हैं, कोर्ट में तो आम आदमी मानते हैं और बाहर यहाँ कहेंगे वो पूर्ण परमात्मा है तुम्हारे लिए, और सामने कोई नहीं आता, कोई मुखिया इनका सामने आने वाला नहीं है। तो भगत भाइयों, दास अपने शब्दों यही विराम देता है कि दास यहाँ आया था तो अपने कारबिन जी से बात किया, लाइव आता हूँ, और इसलिए तो गाड़ी भी चला रहा हूँ और लाइव भी आ रहा हूँ। अब दास अपने शब्दों के यही विराम देता है। सच्चाए बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हम सभी भाई बहन मिलकर के रक्षा मंत्र पढ़ते हैं। सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिन्न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जय रग्नि तन निकट आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 फुल ऊँट न लागे, उलट ताई धर खाई, पैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई, कह कबीर हम जम दल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। सच्चाई बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच्चाई। सच्चाई।